महत्व समझ लेंगे, प्रेम को और भी कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए शायद बहुत संभल करके सब इन बड़े महानुभावों ने ये जरूर कहा कि परमात्मा प्रेम के सागर है। लेकिन वो जब प्रेम के सागर है तो वो है भी क्या? सागर में तो कभी कोई प्रेम किसी ने देखा नहीं होगा। अगर कोई डूब रहा हो तो उसको डुबाई देगा सागर। ऐसे तो सुना नहीं कि कोई डूब रहा हो तो उसे लाके किनारे पे छोड़। सागर में हर तरह के भयंकर जानवर रहते हैं और उसकी अपनी कोई हैसियत भी नहीं है। जब चंद्रमा उसे खींचता है तो उसकी ओर खींच जाते हैं, जब उसे ढकेलता है तो ढकेलते हैं। 24 घंटे में 2 मरतबा वो चंद्रमा की ओर खींचते और 2 बार उसे दूर रखते, जैसे कठपुतली जैसे रहते हैं। तो ये प्रेम के सागर परमात्मा है। ये क्या है? अंतर्यामी परमात्मा जो सब चीज को जानते हैं, सारे सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, मानव को बनाया है, एक छोटे अमीबा से उठा के इस दशा में ला दिया, उस परमात्मा को हम समझते हैं कि वो ज्ञान से, पर उनको जो ज्ञान है वो प्रेम का ज्ञान। वो जानते हैं कि प्रेम कैसे किया जाए। हमारे में जो प्रेम का ज्ञान है वो संकीर्ण, सीमित। हमारे लिए हमारा बच्चा, हमारा घर, जैसे मैंने बताया था, कभी कभी जरा बढ़ गए तो अपना गांव से थोड़ा बढ़ गए तो अपना देश। इस प्रकार प्रेम में थोड़ी सी सीमित भावना और कुछ स्वार्थ भी। हम लड़ेंगे अपने लड़के के लिए, हम लड़ेंगे और किसी चीज के लिए, उसमें स्वार्थ की भावना। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो ज्ञानी है। माने वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। समझ लीजिए, सब कुछ जानते हैं आप क्या हैं, आपकी क्या परेशानियां, आप किस ऊंचाई पे रहते हैं, आप में कौन से दोष हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भी वो आप पर प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें ये ज्ञान है कि इस प्रेम की शक्ति को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य के प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रेम में शक्ति है और वो शक्ति स्वयं ज्ञानी है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं करेगी, अपने बच्चे को बिगाड़ेगी, दूसरे को बच्चे को सताएगी। अगर एक बाप है तो वो अपनी पत्नी की बात मानेगा, अपने घर वालों को सताएगा, या घर वालों की मानेगा तो बीवी को सताएगा। उसमें संतुलन नहीं, उसमें ये सूझबूझ नहीं है कि दोनों को किस तरह से ठीक करना, क्योंकि ज्ञान नहीं, उसके प्यार की शक्ति में ज्ञान नहीं। तो परमात्मा का जो प्रेम है उसे आप तो ज्ञात है ही, आपके बारे में सब जानते ही है वो, और जब भी जानना चाहते हैं जान सकते हैं। जहां उन्होंने नजर कर दी, जहां उनका चित्र जान गए ये क्या है। लेकिन आपको जान गए, आपके चक्रों को
इतना सुंदर है, इतना मधुर तरीका है कि वो उसके समझने के लिए हमारे पास दिल होना चाहिए। अगर हमारे पास दिल नहीं होगा तो हम उस परमात्मा के तरीके को नहीं समझ। जैसे शबरी के बेर, शबरी एक भीनी जाति की बहुत निम्न होते हैं, बुढ़िया की उसके दांत टूटे हुए थे, दो चार दांत बेचारी के पास। जब श्री राम आ रहे थे तो उन्होंने अपने दांत लगा लगा कर हर एक बेर को जाना, क्योंकि खट्टा बेर तो नहीं खाएंगे, इसलिए हर एक को देख लिया कैसे है बेर। उसे जब श्री राम को दिया तो उन्होंने उसमें वो प्रेम की झलक दी, जान लिया ये प्यार है। फौरन सारे बेर ले लिया अपने पास इकट्ठे कर और एक एक करके खाने लगे। मैंने ऐसा कभी कोई बेर खाया ही नहीं, ये तो अमृत है। उनकी पत्नी जो साक्षात देवी थी, उनको अच्छा तो हमें भी दीजिए, करना मैं आपको नहीं देने वाला, ये सब मेरे बेर है। देखिए चूल जिसे कहते, छोटी छोटी चूल में उनका प्यार। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए मैं आपकी अर्धांगी हूँ, आपको बांटना ही पड़ेगा मेरे साथ, चलिए आप धर्म के चक्कर में आकर उनका अच्छा लो। उनको दे दिया, दो चार बेर दी, ज्यादा नहीं। उन्होंने वो खाए, अरे क्या ये बेर है, मैंने ऐसे कभी बेर खाए। झूठी तो किसी की भी चीज हम नहीं खाते, और एक भीनी के झूठे बेर खा गए दोनों। उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ा था लक्ष्मण जी को। उन्होंने सोचा ये क्या बदतमीजी है, इतने बड़े साक्षात अवतरण के सामने ये बेर लेके आ गई और बेर भी खिला रही है और ये खाए जा रहे हैं। बहुत उसे गुस्सा चढ़ा। और जब सीता जी ने कहा कि साहब मेरे तो ऐसे कोई बेर नहीं खाए, तब उनका भी दिल पसीजा। उनका भाई मुझे भी थोड़े से तो दे दीजिए, ना मैं ना दूंगी, आपको गुस्से हो रहे थे, अच्छा बाबा माफ करो, पर पेड़ तो दूंगा। जब बहुत कहा तो उनको दो चार सीता जी ने पेड़ दे दिया। वो बेर खाते ही उनका गुस्सा उतर एकदम ठंडे हो गए। तो किस तरह से ये चूल, किस तरह से ये छोटी छोटी चीजों से मनुष्य को ऊंचा उठाने का प्रयत्न परमात्मा करता। सिर्फ ये प्रेम की लहरों पे ही ऊपर उठ सकता है, और कोई तरीका मनुष्य को ऊपर उठाने का ये परमात्मा ही जानते हैं कि हर आदमी को किस तरह से ठीक कर रहा है। थोड़ा बहुत हम ही जानते हैं। जैसे कि एक बार एक गगनगिरी करके महाराज बड़े गुस्से ले है, वो है लेकिन पार, और सबसे बताते हैं कि मेरे पास क्यों आते, मुझे सताने के लिए, आदिशक्ति आई हुई, उनसे जाके मिलाओ, उनको मालूम में आदिशक्ति आई है। तो कोल्हापुर में जब मैं गई, मैंने कहा मैं भी जाके देखा दिया उसको महाराज। और बहुत ऊंचाई पे रहते थे, चढ़ के जाना था। उन्होंने कहा आप कैसे चढ़ोगे? उन्होंने कहा मुझको चढ़ने में क्या मुश्किल है, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ने ही वाली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो कह आप क्यों जा रहे हैं, आप तो किसी ग्रुप पर जाते हैं। मैंने कहा तुम हाथ को लगाओ, देखो तो सही। ऊपर से चैतन्य की लहरें आने लगी, फिर सब लोग ऊपर गए, खूब जोर से घमसान प्रसाद। और ये गुरुजी महाराज जो थे, ये इनका कहते थे कि इनका बरसात पे बड़ा कंट्रोल है। अब बरसात हो जा रही, बरसात हो जा रही, और उनका कंट्रोल पता नहीं क्या हो गया बेचारों का। जब मैं ऊपर गई तो वो गर्दन हिलाते ऐसे ऐसे बैठे थे गुस्से में, बाहर शीला। मैं तो पूरी बीत गई। तो लोगों ने जाके उनको गुफा में बिठा दिया। ये तो अभी ऐसे ही गुस्से में ऐसे ऐसे गर्दन करते था, गुस्सा ही नहीं उतर रहा।
उसके बाद आए, उनकी दोनों टांगे गई हुई है, तो वो बेचारे शेर पे ही चलते, वो चल नहीं पाते, शेर पे चलते। उनको उठा के लाए, ये सामने बिठा, कहने लगे क्या माँ आपने मेरा अहंकार उतारने के लिए ये बरसात की? मैंने कहा भाई मुझे क्यों आपका अहंकार उतारना, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैं आप आने वाले हैं मुझे पास तो खबर आ गई, देव देवता आके बैठ गए और आप हिकते हुए मेरे घर पे आए, इतनी शर्म की बात है मेरे लिए, और ऐसा हो गया। तो ये मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने किया। मैं कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे सच सच बात बताऊं? कहले क्या बात? मैंने कहा बात ये है कि तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए साड़ी ली है भगवे रंग की। तो देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी बेटे से तो मैं साड़ी नहीं ले सकती, मैं तो गृहस्थी हूँ, लेकिन अब भीग गई हूँ तो तुमसे लेना ही पड़ेगा। कहते साथ आंखों से झरझर उनके आंसू बहे, सारा गुस्सा चला, और जो बरसात बाहर हुई थी वही आंखों से। माँ तुमने कैसे जाना कि मेरे पास तुम्हारी ये साड़ी है? मैंने कहा मैंने देखा जब तुम्हें खरीदी मैं वही थी। तब उनकी समझ में बात आई। मैंने कहा देखो मुझे, मैं जब आ रही हूँ अगर मेरे ऊपर बरसात हो जाए तो सारी सृष्टि में चैतन्य नहीं फैल जाए। जरूरी नहीं कि जहाँ तुम रहते हो हरा भरा सब सुंदर हो जाए, तो क्या हर्ज है एक बार मैं भीग गई, ऐसी कौन सी आफत हो? उनकी समझ में बात आई। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले हमारे अहंकार को जो है एक तरफ करना चाहिए। अहंकार की बीमारी जब मनुष्य पे चढ़ जाती है तो उसे पहले तो गुस्सा चढ़ता है कि हमने ये सोचा था और ऐसे नहीं हुआ, हम ये करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। जब अहंकार चढ़ जाता है तब परमात्मा इसी प्रेम के ज्ञान को इस तरह से फेरता है कि उस आदमी का अहंकार जो है जरा करता है, इसको जो है वो तोड़। इसका जो है इलाज परमात्मा ही, वो इस तरह से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे अहंकार है, लेकिन आप ठीक हो। अहंकार के कारण मनुष्य जो वास्तविक है उसे देख ही नहीं रहा और जो झूठ है उसकी ओर बढ़ता है। आज ही डॉक्टर साहब ने पूछा मुझे कि ये सब लोग ऐसे झूठे गुणों के पीछे क्यों भागते हैं? जब वो पैसा लेते हैं, जब वो दगा देते हैं, जब उनके शिष्यों ने कुछ भी नहीं पाया, तभी वही क्यों भागते? उसकी वजह एक सीधी साधी, इनमें भी अहंकार, और वो भी अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया हुआ है तो वो रोल्स रॉयस करते हैं। इतने इस गुरु के पास रोल्स रॉयस है तो ये कितना बड़ा गुरु होगा, क्योंकि ये भी पैसे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसके पास रोल्स रॉयस है। वाह वाह वाह, क्या प्रेम को नहीं सोचते, वो पैसे की शक्ति है, इसके पास कितना पैसा है। आपको आश्चर्य होगा, मैं बॉस्टन में गई थी तो वहां के टेलीविजन वालों ने मुझे इंटरव्यू में बुलाना चाहा, और उससे पहले इंक्वायरी करी कि आपके पास कितने रोल्स रॉयस है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो रोल्स रॉयस कुछ नहीं। तो आपके पास कोई रोल्स रॉयस के नहीं? मैंने कहा मेरे पति ने एक गाड़ी खरीदी वही हमारे पास है, और तो मेरे पास कोई रोल्स रॉयस वगैरह कहाँ से आएगा? क्यों? मैंने कहा हमको पैसा थोड़ी लेते हैं इसका तो कोई मूल्य नहीं। कल फिर हमें से कोई मतलब नहीं, आपका कोई बिजनेस नहीं तो हमें क्या करेगा? आप सब अमेरिका में हर चीज पैसे पे चलती, यहाँ तक आपको आश्चर्य होगा, वेटिकन जो है, जो कि पोप का साम्राज्य है, उन्होंने $2 बिलियन, 2 बिलियन माने मिलियन होता है 10 लाख और उसका 100,
डॉलर के झूठे प्रॉमिसरी नोट्स छपे, बाकायदा वो बेचे। उसमें शामिल था माफिया, वेटिकन और स्विट्जरलैंड की बैंक। खुले आम ये काम हुआ क्योंकि बड़ा भारी जाल फैलाया। बाद में पकड़े गए लेकिन पैसा उन्होंने कमाया। इसी प्रकार ये जितने भी दुर्घंटाल है, इनके सबके माफिया बने हुए और ये लोग इसी तरह से बेवकूफ बना बना करके, कुछ करके, इस तरह से बस रुपए के पीछे में लगे, क्योंकि इनका विश्वास ये है कि रुपए की शक्ति बहुत ज्यादा है और जितना रुपया मनुष्य के पास होगा उतना ही वो लोगों को कठोर। तो जो लोग रुपए के पीछे में भागते हैं वो परमात्मा के प्रेम को समझ ही नहीं सकते, पर उसका इलाज होता। रुपया वाला आदमी रात भर सो नहीं सकता क्योंकि बेकार का कमाया पैसा है, बेईमानदारी कमाया नहीं, रात भर उसको चैन नहीं। उसके बच्चे खराब जाते हैं, मुंह बोलते हैं कि तुम तो बेईमान हो, तो क्या है, पैसा हम जोड़ा है। फिर घर में शराब आ गया, बिजली इधर भाग गई, ये हुआ वो हुआ। यही आज आप देखिए कि बाहर के देशों में यही सब कुछ हो गया। उनके पास पैसा तो है और उनका समाज ठिकाने से नहीं, उनकी बीवियां घर में नहीं, उनके बच्चे उन पे थूकते। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बुरा, जो सच्चाई का, सत्य का पैसा है उसके फल अनेक होते। और धर्म में खड़ा हुआ मनुष्य जब तक वो धर्म में खड़ा नहीं है उसको पैसे का बोझा उठाना आएगा ही। तो सबसे बड़ी चीज है मनुष्य को अपने से ही प्रेम करना चाहिए, अपने से ही निर्वाज प्रेम करना चाहिए, अपने से ही डिटैच प्रेम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने अगर मुझे रुपया दिया है तो मैं इसका क्या करूं जिससे मुझे लाभ, असल लाभ। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पुण्य मिले। अब इसका भी लोग बड़ा फायदा उठाते, इस सादगी के बातचीत का भी लोग बहुत फायदा उठाते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम गए तो वहाँ सब लोग बेचारे आए तो कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे मेरे पैसे। लोगों ने कहा पैसे की जरूरत नहीं, वहाँ पैसा नहीं ले, पैसा मत दो। अच्छा तो 5 नहीं तो 10 पैसे दो। कोई ये समझ ही नहीं सकता है कि भगवान के दरबार में पैसा नहीं चलता, उसको पैसा समझ में नहीं आता। पैसे की अकल ही नहीं भगवान। पैसा भगवान ने बनाया कि आपने बनाया? सारा ज्ञान है पर पैसे का ज्ञान नहीं है भगवान को। मैं और ये जरूर ज्ञान है कि पैसे की वजह से जो मनुष्य धर्म को छोड़े हुए और हर तरह की ऐसी क्रियाएं करता है जो मनुष्य को लज्जित कर दे, उसको वो उसका फल देता है उसी के अंदर। इतना ही नहीं, ऐसे आदमी का भी मान छोड़ने के लिए बहुत छोड़, सब लोग उसके पीठ पीछे बुराई करते। अरे उनकी बात। एक बार मैं गई थी वहां आगरा, आगरे के कोर्ट में जाने में देर हो गई, लौटते का अंधेरा किसी तरह से नीचे बाहर हम आए, टॉर्च वगैरह लगा के पूरा अंधेर सुनसान, एक दीप, कोई जोत, कुछ एकदम सुनसान। यहाँ पर न जाने कितनी रंगरलियां होंगी, कितना यहाँ इन लोगों ने शराब पिया होगा, क्या क्या किया। आज एकदम जैसे कि श्मशान जैसी शान, एक दीप नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह से रास्ता टटोलते हुए हम लोग बाहर आए तो देखते हैं कि रास्ते की लाइट, मैं यहाँ कैसे लाइट है? एक मदार बनी, कोई वली थे, सुनते हैं अकबर बादशाह के गुरु, उनके मदार के गुरु चले गए अकबर बादशाह, लेकिन वहां दीप चल रहा है। वहां आज
आज भी दीप जल रहा और जलता रहेगा। आखिर मनुष्य कुछ भी हो जाए उसी की इज्जत करेगा, इसमें असलियत में प्यार है।